और 101 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित। दोस्तों ये धाकड़ शो, यानी कि आज बहुत अलग कुछ होने वाला है इसमें। वैसे तो आप हमेशा गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, लेकिन वो गीत संगीत किस पर आधारित है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सिंपल तौर पे अगर मैं कहूं कि आप जो बातचीत करते हैं वो बातचीत भी किसी न किसी राग पर आधारित है। अगर आप कहते हैं ए क्या हुआ तो उसमें एक राग है, और ये तमाम जानकारी मैं आपको देने वाला नहीं हूं। आज हमारे साथ है सुप्रसिद्ध सितार वादक नियाज अहमद खान साहिब। बारिश का बोसा है। तो सबसे पहले परिचय कर रहे हैं नियाज भाई, नमस्ते। नमस्ते भानु जी, कैसे? बस दुआएं हैं आपकी। सितार लेके आए हैं मतलब आपने जो सुर छेड़ा नियाज साहब जी, तो लोगों को पहले ये बता दें कि नियाज साहब हमारे संगीत की शान है। जोधपुर आकाशवाणी हमारे साथ ही ये आपकी जरा नवाजी है। सारंगी वादक सुल्तान खान साहब के छोटे भाई है। शुक्रिया, ये आपकी जरा नवाजी है भानु जी। नियाज साहब, आज अभी जो मैं गाना बजा रहा हूँ ये बरसों रे मेगा जी जी जी। देखिए मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन आप तो इस क्षेत्र के दिग्गज हैं, तो क्या ये सबसे पहले तो क्या सुर लग रहे हैं जो आपने जो बजाया ना? ऐसे अभी सुर छेड़ा, मुझे लगा कि कोई सावन की झड़ी जैसा है कुछ। हाँ, अभी बरसात ऋतु का मौसम भी चल रहा है, तो हमारे कुछ इस ऋतु में जो राग बजाए जाते हैं, गाए बजाए जाते हैं, जैसे मलार है और मेघ मलार, ये मियाँ मलार, गोड़ मलार, इस तरह से ये सारे मलार जो हैं वो इस ऋतु में गाए बजाए जाते हैं। और देश वगैरह ये भी इसी ऋतु में गाया बजाया जाता है जी। तो पहले गाना सुन लें, उसके बाद मलार की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। अम्बी की डाली मिलके झूले झूलाएंगे रे हो, धन बैजू गजने हल जोते सबने, बैलों की घंटी बजी और ताल लगे भरने, रे तैर के चली मैं तो पार चली, रे तैर के चली मैं तो पार चली, पार वाले पर लेके नार चली रे। काली रातों में ये बदरवा बरस जाएगा, गली गली मुझको मेघा ढूंढेगा और गरज के पलट जाएगा, घर आंगन अंगना और पानी का झरना, भूल न जाना मुझे सब पूछेंगे वरना। बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई इस तरह की बातें करता है। तो कहते हैं ना कि इन नदियों तालाबों से बादल से बरसे स्वाति की एक बूंद ही काफी होती है सब में। तो खास तौर पे रागों पर ध्यान में रखते हुए भी गाने का निर्माण किया जाता है। तो थोड़ी सी इसके आरोह अवरोह क्या इसमें सुर लगते हैं मलार में? मलार में जैसे मैं आपको बताऊं, मेघ मलार, गोड़ मलार है, मियाँ मलार है। ये मियाँ मलार वगैरह ये सारे तकरीबन 12 मलार होते हैं। तो
जब कंपोजर अपना कंपोज बनाता है तो इसमें लाइट म्यूजिक में थोड़ी सी छूट होती है, क्योंकि पर्टिकुलर राग तो है नहीं। क्लासिकल तो एक राग के ऊपर ये होता है कि हम उसमें दूसरे स्वर मिक्स नहीं कर सकते जी, और लाइट म्यूजिक में पूरी छूट होती है कि मिक्स करके तो गाने को एक थीम बना के, जैसे राग का बनाया कि भाई ये राग में लेना है ये गाना, फिर उसमें वो चाहे तो उसको जो खूबसूरती लगती है तो वो अच्छे बुरे स्वर, मतलब किसी में नहीं लग रहा है कोमल गंधार, वहाँ कोमल गंधार भी दे दिया, कहीं दैवत नहीं लग रहा है तो वहाँ दैवत भी उसको खूबसूरती के हिसाब से लगाया जाता है। तो ये लाइट म्यूजिक में एक छूट होती है। तो जैसे भी हम कंपोज करते हैं तो उसमें ये इस तरह के कंपोज में एक राग, जैसे मैं आपको बताऊं आपको कि आप जी, अब ये मैंने जैसे मेघ मरार का दिया, तो इसमें अगर कोई कंपोजर गाना बनाएगा जी, तो उसमें कहीं कहीं उसको सुंदरता के लिए कहीं गंधार या दहिवत यूज करना है तो वो आसानी से अपना अच्छा समझ के उसको लगाएगा कि नहीं ये स्वर बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि रियाज साहब, जी, जी। इसका शुद्ध जो है जी, जी। सुर वो तो है 5 ऑडो, हाँ, ओडो, आरो में 5 और अवरो में 5, ऊपर हाँ, चढ़ते भी 5 लगेंगे, हाँ, हाँ, और उतरते भी हाँ, आरो अवरो में दोनों, आरो यानी कि ऑडो, हाँ, है ना? जी, जी। और सुना है काफी थाट का राग है, थाट जी, जी, जो है हाँ, हाँ, महत्वपूर्ण है। और अभी आपने जो ये सुर लगाए, जी, जी, तो मुझे एक गाना याद आया, जी, है ना जी, वापस एक बार सुर लगाए, यही वाले डरा रे रा रे रा रे रा। जी, तो एक बार गाना सुन ले एक बार। जी, जी, जी सर। कहाँ से आए बदरा कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा भूलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा
कहाँ से आए बदरा घुलता जाए गजरा कहाँ से आए बदरा नींद पिया के फूलवारी सपना की सूखी फूलवारी अमृत होठों तक आते ही कैसे विष में बदला कहाँ से आए बदरा घुलता जाए गजरा कहाँ से आए बदरा पाम 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 मारे 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 पाम 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 मारे 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 उतरे मेघ ये परछाई आ उतरे हिया परछाई निर्दय झोंके अग्नि बढ़ाए निर्दय झोंके अग्नि बढ़ाए क्या बात है। मन है पगला कहाँ से आए बदरा। बदरा क्या बात है। मबरी जने मा पता नहीं पा रे मनी पमा अरे मनी सा रे मपानी सा रे मपानी सा रे मपानी सा क्या बात है निया साहब, आपने बिल्कुल साथ दिया है और वहीं से मिला कि आपने सितार के साथ ही और इसके गाने में चार चांद लगा दी। तो निया साहब, कई बार ये होता है कि हर राग में कुछ न कुछ निषेध होता है। जी। तो इसमें दो सुर है निषेध, कौन कौन से है उसके बारे में जरा बताएं आप। इसमें गंधार और दहिवत वर्जित है। वर्जित है, जी जी जी। तो इन न तो आरो में कहीं इसका उपयोग नहीं हो सकता। शुद्धता को अगर बात करें, हाँ, अगर शुद्धता अगर राग की रखनी है तो ये दोनों वर्जित है सुर, जैसे गंधार और दहिवत मैंने बताया आपको जी। और कहीं कहीं जैसे कंपोज करते हैं लोग तो उसमें अगर अच्छी खूबसूरती से वो दहिवत को यूज करें या गंधार को करें तो इसमें लाइट म्यूजिक में छूट होती है कि हाँ जी, यानी कि जो फिल्मी गाने बनते हैं जी 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 वो लाइट के बहुत करीब करीब, हाँ वो लाइट ही म्यूजिक के होते हैं तो वो प्योर क्लासिकल तो है नहीं। अब अगर हम कोई राग गा रहे हैं तो उसमें तो बंदिश होती है कि उस राग में जो सुर लग रहे हैं वही लगे, दूसरे नहीं लगे। और इसमें लाइट म्यूजिक में इतनी छूट होती है कि दूसरे सुर भी आप लगा सकते हैं। मतलब अगर उस्तादी की बात करें, उस्ताद अगर सुने तो उसमें सिर्फ 5 सुरों का प्रयोग होगा। जी जी जी। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप साफ तौर पे आरो वो 5 सुर हमारे सुनने वालों को सुनाए जरा। जी। वाह, ये क्या है कि ये प्योर राग प्योर राग है। जी जी, शुद्ध राग जो। जी जी। अब इसमें कंपोज करते हैं तो कंपोजर को अगर कहीं सुर ऐसा लगता है कि ये
इसमें गंधार लगाएं तो कितना खूबसूरत हो सकता है, या दहीवत लगाएं तो वो अपनी मर्जी से कहीं उसको अच्छा लगे और सुनने में बहुत ही बढ़िया लगे तो कहीं भी यूज कर सकता है। दहीवत, गंधार, मध्यम, निषाद, शुद्ध लगा दें। जो वर्जित है इसमें वो भी लगा सकते हैं, हल्का सा खूबसूरती के लिए। खूबसूरती तो के लिए। या सब ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा हल्का सा कोमल गंधार इसमें टच करके आ जाए। हाँ, अब जैसे मैं आपको बताऊं जी, ये बात है। अब ये कंपोज जो करेगा तो गंधार और शुद्ध निषाद को कहाँ उसको खूबसूरत लगेगा उस पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर राग पे तो उन्होंने धुन बनाई है, लेकिन इसमें खूबसूरती के लिए दूसरे स्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो एक प्यारा सा गाना और है जी, मुझे लगता है वो भी इसी राग पर आधारित है। जी जी जी। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन को सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। जी, या साहब। जी सर। अभी जो गाना हमने सुना, आ लौट के आजा मेरे मीत, जी जी, इसमें जो सुर लगे थे आपके हिसाब से क्या शुद्ध थे या इसमें थोड़ी सी कुछ नहीं, इसमें थोड़ा ये कोमल गंधार और दहीवत को भी यूज किया है। बड़ा अच्छा लगता है वो, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि जैसे म्यूजिक डायरेक्टर अपना कंपोज बनाता है, तो अब इस म्यूजिक में देखिए आप, गाना उन्होंने उस पर्टिकुलर वैसे ही रखा है और म्यूजिक में
रे म रे नी द नी सा रे रे ग ग म, ये मतलब इसमें दिया उन्होंने। जी जी। तो इसको राग तो कंपोज पूरा उसी राग पे है जी, मेघ में, लेकिन इसको कोमल गंधार भी और दहिवत भी यूज किया दोनों। जी, खूबसूरती बढ़ गई। अच्छा, रागों का और मौसम का भी कोई लेना देना होता है? नहीं, बहुत ताल्लुक रखता है ये तो। हाँ, बहुत ताल्लुक, क्योंकि पर्टिकुलर जो राग होते हैं जैसे ऋतु के, तो ये वर्षा ऋतु में जो मल्हार वगैरह गाए बजाए जाते हैं जी। इसी तरह से, और वैसे हमारे शास्त्रीय संगीत में एक रागों का भी अलग अलग समय होता है जी। जैसे भैरव हम सवेरे ही गाते हैं उसको, और तोड़ी हुई भैरव हुआ, और कल्याण थाट के जो राग होते हैं वो रात को गाए बजाए जाते हैं, और सारंग जो होते हैं वो दोपहर के होते हैं। तो ये एक रागों का भी अलग अलग समय होता है, और मौसम भी होता है ना। मौसम भी होता है। जैसे बरसात ऋतु के जो राग है, जी जी जी, मेघ या मल्हार। हाँ, तो मल्हार की मतलब और शक्ति बढ़ जाती है जब बरसात की ऋतु में ही सुने हैं ना। हाँ, वो एक अच्छा लगता है ना। अब जैसे होली के टाइम हम ये लाइट म्यूजिक में जाते हैं, सेमी क्लासिकल में तो कजरी गाते हैं, होरियां गाते हैं। तो होली के समय में ये मतलब एक अपना एक कुदरत का बनाया हुआ है कि ये अब समय समय के हर राग का एक अपना महत्व होता है। जी, न्याज भाई, एक बात और है कि जैसे मल्हार अगर हम वर्षा ऋतु में सुने तो उसका असर बढ़ जाता है। जी जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि राग में वो ताकत है ना, और समय के साथ वो और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अगर आप भैरव को रात को बजाएंगे तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा। सही बात है। वो तो समय के अनुसार ही उसको बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो एक बहुत ही प्यारा गीत और है। जी जी। रागे आप तलाशे, मैं गीत बजा के देखता हूँ, फिर बात करेंगे। जी 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 जी। अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भर दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भर दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। गिर के आई छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम दुत छाई। छेड़ ले कोरी मन की बिना, रिम झिम दुत छाई। गिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया है। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। यस भाई, चलते चलते एक गाना और। जी जी। उसके बाद उसके गाने में बातचीत अपन हम करेंगे। जी जी। आशा जी का है। जी जी। चूड़ी जो चमके धड़क जाए छतिया, सजना मैं अकेले पिया
तो राग क्लासिकल तो होता है, सबको होता है। जी जी जी। गाना बनाने वाले चाहे इस पे द्रुत गति के गीत बनाए, यानी कि फास्ट वाले, हाँ, या हाँ। क्लासिकल बेस बनाए? नहीं, वो तो कंपोजर का अपना डिमांड होती जैसे, हाँ, है ना? जी जी। सिचुएशन कैसी, हाँ, वो उसी हिसाब से बनाता है। कभी लगता है कि बहुत जो तेज बजने वाले गाने हैं, रैप सॉन्ग वगैरह जो जी, है, जी, इसमें जी, कोई राग है या नहीं, लेकिन राग हमेशा हर जगह होता ही है। हाँ, होता ही। हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें भी कोई राग भोपाली देश या थोड़ी कहीं के होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो निया साहब, आज का राग हम यहीं तक समय अब संपन्न होने जा रहा है। अगली बार एक अच्छा सा राग लेकर फिर हाजिर होंगे। जी जी जी। तो अभी इजाजत लें। ओके, धन्यवाद।